अरे मम्मी की कॉल। आ गया डायन का फोन। जरूर पैसे के लिए फोन कर रही होगी। हाँ मम्मी। क्या आपकी तबीयत खराब है? तो फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ ना। आपको तो पता ही है सरकारी हॉस्पिटल में कितनी लंबी लाइन लगती है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, सुबह सुबह लाइन में जाकर लगना पड़ता है। देखो आपकी पहले इतनी तबीयत खराब है, प्लीज मेरी मानिए प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए, सरकारी के चक्कर में मत पड़िए। क्या पैसों की दिक्कत है प्राइवेट हॉस्पिटल में? अरे मम्मी आप पैसों की फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना आपका बेटा, आपके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा सब मैं दूंगा। आप प्लीज़ पैसों की टेंशन मत लीजिए, अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाइए अपने आप को। मैं अभी पैसे सेंड कर दूंगा आपको, और हाँ मैं शाम को मिलने भी आऊँगा आपसे, ठीक है ना? आप प्लीज़ अभी प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए, मैं आपको अभी पैसे सेंड कर देता हूँ। हाँ शाम को मैं मिलने भी आऊँगा आपसे। अरे आप काम की टेंशन मत लीजिए, मैं काम छोड़ दूंगा। आखिर आपसे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना है मेरा काम। आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अच्छा सुनो, फिलहाल आप जल्दी से हॉस्पिटल जाइए और अपना इलाज कराइए, मैं पैसे सेंड कर दूंगा। ठीक है मम्मी जी, नमस्ते। क्यों राहुल, किसका फोन था? अरे मम्मी की कॉल थी, सुना नहीं तुमने? मैं बात कर रहा था। अब क्या हुआ माँ को? यार उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर भी बेचारी सरकारी हॉस्पिटल में दिखा रही है पैसों की तंगी के कारण। इसलिए मैंने उनसे बोला कि वो पैसों की टेंशन ना लें और खुद को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं। आखिर यार हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना उनके प्रति। और पैसों का क्या है, माँ बाप से बढ़कर थोड़ी ना होता है पैसा। फिर से तबीयत खराब हो गई उनकी? जब देखो बुढ़िया ड्रामे ही करती रहती है पैसे मांगने के लिए। अरे उनकी बेटी भी तो है, उनसे नहीं मांग सकती पैसे? जब देखो हमसे ही मांगती रहती है। और क्या बोला तुमने कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मत करवाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ, पैसे मैं दूंगा। ज्यादा दानवीर करण बन रहे हो। और एक बात बताओ तुम, जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ जब तो तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, और अपनी मम्मी के लिए तुरंत पैसे निकल जाते हैं तुम्हारे पास। यार तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता? और मैं पैसों के लिए तब मना करता हूँ तुम्हें जब तुम बेफिजूल के खर्चों के लिए पैसे मांगती हो। और वैसे भी यहाँ उनके इलाज की बात है, अगर मैंने उनको टाइम पर पैसे नहीं भेजे ना तो वो बेचारी अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा पाएंगी। और तुम्हें पता है सरकारी हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है, तब तक उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अरे तो क्या हो गया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। और मैं कब मांगती हूँ तुमसे बेफिजूल के खर्चों के लिए पैसे? मैं तो अपनी शॉपिंग के लिए मांगती हूँ। शॉपिंग करना कोई बेफिजूल के खर्चे होते हैं? बेफिजूल के खर्चे तो तुम्हारी माँ का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना है। तुम कहना क्या चाहती हो काजल? क्या मैं माँ को पैसे ना भेजूं? अरे जब वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही हैं तो तुम्हें क्या पड़ी है उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की? यार काजल ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मम्मी के साथ? ऐसे वक्त में मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा उन्हें। देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, करने दो मुझे उनकी मदद, वरना वो बेचारी सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर कहीं और ज़्यादा बीमार ना हो जाएं। हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम उनको पैसे ना दो। अरे बीमार होती है तो होने दो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी हमारी सगी तो है नहीं, वो किसी काम तो आती नहीं है, बस बुढ़ापे में खर्चे कराती रहती हैं। अब सोच क्या रहे हो, जल्दी से करो ना उनको फोन करके मना, कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच ना जाए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं मना कर देता हूँ मम्मी से। हेलो, हाँ मम्मी, वो मैं ये कह रहा था कि आप अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही करा लीजिए। मेरी ना फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊँगा आपको पैसे। हुआ कुछ नहीं है, आप प्लीज़ सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखा लीजिए खुद को। ठीक है, कर दिया मैंने माँ को पैसों के लिए मना, अब तो मिल गई ना तुम्हें शांति। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अब उनको कुछ भी हुआ तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार रहोगी। अरे भैया की कॉल। हेलो, नमस्ते भैया। मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? क्या मम्मी की तबीयत खराब है? क्या हुआ उन्हें? अरे तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाई क्यों रही थी मम्मी? प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तो दिखा सकती थी ना। अरे तो पैसों की कमी थी तो मुझे बोलती ना, मैं इनसे कहकर भिजवा देती पैसे। क्या मम्मी ने बताया था इन्हें और इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया? अच्छा भैया मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब ये मेरी मम्मी से बात कर रहे थे और मेरी मम्मी को पैसे देने के लिए बोल रहे थे। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? राहुल, वो मैं ये कह रही थी कि सुबह जो कॉल आई थी वो तुम्हारी मम्मी की नहीं थी, मेरी मम्मी की कॉल थी क्या? हाँ
तुम्हारी ही मम्मी की कॉल थी। क्यों, क्या हुआ? राहुल, मैं क्या कह रही थी, तुम ना मेरी मम्मी को कुछ पैसे सेंड कर दो। उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अगर उन्हें टाइम पर इलाज नहीं मिला तो कुछ उन्हें हो ना जाए तो वो नहीं बचेंगी। प्लीज़ आप मेरी मम्मी को पैसे सेंड कर दो। अच्छा, तुम्हारा हृदय इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया? वो राहुल। अरे चुप रहो तुम, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जब सुबह तुम्हें ये लगा था कि मेरी मम्मी की कॉल है, मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, तब तो तुम्हारे तेवर ही बदल गए थे। और अब जब तुम्हें ये पता चला है कि मेरी मम्मी की नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी की कॉल थी, उनकी तबीयत खराब है, उन्हें पैसों की जरूरत है, तो ऐसे पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो मेरे सामने? तुम्हें अपनी मम्मी की मजबूरी समझ में आ रही है, उनकी बिगड़ी तबीयत दिखाई दे रही है तुम्हें, उनको पैसे देने के लिए बोल रही हो। और अगर यहीं मेरी मम्मी होती तो तुम साफ मना कर देती। और तुमने सही कहा था, माँ को पैसे नहीं भेजने चाहिए, तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं नहीं भेजूंगा पैसे, मुझे भी उनसे कोई मतलब नहीं है। देखो राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सब मैंने बस गुस्से में बोल दिया था। प्लीज़ राहुल, तुम मुझे गलत मत समझो। यार मैं ना बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ इंपॉर्टेंट है, मेरी माँ कतई इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो काजल, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। देखो राहुल, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर प्लीज़ तुम गलती मत करो। प्लीज़ मेरी मम्मी को पैसे सेंड कर दो। हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। वो तो मेरे एक दूर के भैया हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ कर दो मेरी मम्मी को पैसे सेंड। अरे एक बार बोल दिया ना मैंने, नहीं है मेरे पास तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे। बार बार जिद क्यों कर रही हो मुझसे? अब बैठी रहो यहीं, जा रहा हूँ मैं। राहुल, मेरी एक बार बात तो सुन लो। राहुल, राहुल प्लीज़। हेलो भैया, मैं करती हूँ शाम तक पैसों का इंतज़ाम। क्या इन्होंने कर दिए पैसे सेंड? हाँ, ठीक है भैया, आप माँ का ध्यान रखो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।